गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अलंकार भाग नंबर 1 तो उसको हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था। तो आज हम अलंकार भाग नंबर 2 पर आते हैं। तो हम शब्द अलंकार पढ़ रहे थे और शब्द अलंकार 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें 5वें प्रकार पर हम थे। तो पुनरोक्ति अलंकार जो है वो एक शब्द अलंकार है। पुनरोक्ति अलंकार हम किसे कहते हैं? जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आता है और उसका जो अर्थ होता है वो समान होता है। तो उस का अर्थ समान ही है, कुछ और उसके साथ अर्थ चिपका हुआ नहीं है और उसका कोई भी अर्थ अलग अलग नहीं है। वाक्य के अंदर एक सुर, एक ताल उत्पन्न करने के लिए जो कवि होता है, तो कवि उस में उसको रिपीट करता है, वाक्य को अपने एक रिदम, एक ताल देने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, तो देखिएगा कि लिखन लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, गही गही गर्भ गरूर। तो यहाँ पर गही गही का कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, केवल एक ही यहाँ पर अर्थ है। आदरू दई दई बोलियत, 82 बलि की बेर। आदरू दई दई, तो दई दई का मतलब यहाँ पर केवल एक ही है, देना। तो और यहाँ इसका कोई अलग से अर्थ नहीं है। उसके बाद जैसे कुछ और भी यहाँ पर पंक्तियां हो सकती हैं। जैसे कौन सी पंक्तियां हो सकती हैं यहाँ पर? जैसे कि भाई, बनी 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 बनीता चली। जैसे बनी, जैसे बनी 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 बनीता चली, बनी 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 बनीता चली। इस तरीके की हो सकती हैं। गनी 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 डग देत, तो बनी बनी बन बन एक ध्वनि ध्वनि है, और बनीता का अर्थ होता है वायु, कि बन बन करती हुई जो है वो वायु चल रही है। तो इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है बन बन शब्दों का। तो यहाँ पर केवल इसका अर्थ यही है, एक ये बनी 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 3 बार यहाँ पर रख दिया है, लिख दिया गया है। वो एक वाक्य के अंदर सुंदर ताल, एक रिदम उत्पन्न करने के लिए है, बस। तो इस प्रकार के ही सभी शब्द हैं। जैसे खड़खड़, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर शब्द, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि खड़खड़, जैसे ढाल ढाल, जैसे झूम झूम, जैसे मीठा मीठा। ठीक है ना? तो जैसे रह रह, जैसे बुझा बुझा, एक ही अर्थ है बुझना, एक ही अर्थ है रहना, एक ही अर्थ है मीठा, एक ही अर्थ है धरती, एक ही अर्थ है रंग, इसका कोई और अर्थ नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की जो पंक्तियां होंगी प्यारे विद्यार्थियों, उन सभी में होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो चलिए आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये सभी इसी के ही उदाहरण थे। तो 7 भेद होते हैं। तो यहाँ पर अगला है पुनरुक्ताभास अलंकार। पुनरुक्ताभास अलंकार, पुनरुक्ताभास अलंकार के अंदर क्या होता है कि एक जो शब्द होता है उसी के सेम टू सेम, उसी के ही बिल्कुल जैसा, परछाई जैसा दूसरा शब्द उसके साथ जुड़ जाता है। हमें एक बार ये आभास होता है कि इस शब्द की दोबारा से पुनरुक्ति हो गई है, लेकिन पुनरुक्ति नहीं होती है। तो परिभाषा क्या है? जब किसी भी काव्यांश में किसी भी शब्द की पुनरुक्ति तो प्रतीत हो, किंतु वास्तव में उसकी पुनरुक्ति ना हो, दूसरा शब्द उससे मिलते जुलते जैसा है। जैसे ठाएं बाएं, लगता है कि एक ही है। जैसे जहां तहां, एक ही शब्द है, अलग अलग ये अलग, मतलब शब्द अलग अलग हैं, एक नहीं है, लेकिन सुनने में दिखने में एक जैसे ही लगते हैं। तो यहाँ पर पुनरुक्ताभास अलंकार होगा। जैसे जैसे में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अली भवर गूंजन लगे, होन लगे दलपात, होन लगे दलपात, जहां तहां, ये देखिएगा बिल्कुल दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। जहां तहां, जहां तहां फूले रुख तरु, जहां तहां मतलब यहाँ और वहां, रुख
तरु, वृक्ष जो है वो फूले हैं, प्रिय प्रीतम कित जात। तो भाई जहां और तहां, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद है आतप बरखा सह सलील, नहीं शीस पर हाथ, नाथ अनाथों का कहाँ, तात न तेरे साथ है। तो हाथ और साथ दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मतलब इनकी कोई भी जो है वो रिपीट ये नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ आत्म बरखा का अर्थ गर्मी तथा बरसात नहीं, दुख सुख। दुख सुख, दुख अलग है और सुख अलग है, आवृत्ति इसकी हम यहाँ पर नहीं मान सकते हैं। तो क्या है, पुनरुक्ताभास अलंकार होगा। उसके बाद तो आगे हम यहाँ पर देख लेंगे विप्शा अलंकार। विप्शा अलंकार किसे कहते हैं, विप्शा अलंकार होता है कि जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, तो आप देखिए विप्शा अलंकार वहां पर होगा जहां पर किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति तो होगी, लेकिन ये जो पुनरावृत्ति है ये विषमयादि बोधक चिन्हों को बताएगी, जैसे आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक। तो जहां पर एक शब्द दो बार आ रहा है, यानी कि एक शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, और वो जो शब्द है पुनरुक्ति वाला, वो या तो किसी को संबोधन में हो, या आश्चर्य में हो, या दुख की आह में हो, अर्थात विषमयादि बोधक अव्यय को यहाँ पर वो प्रदर्शित करे, तो उसको कहा जाता है। जैसे कि मोही मोही, मोहन को, मन भयो राधा मय, मोही मोही, तो ये किसको संबोधन है, राधा मय को। मन मन, मोही मोही, मोहन को, मन भयो राधा मया, तो ये संबोधन है। राधा मन मोही मोही, संबोधन है मई मई। मधुर मधुर, मेरे दीपक जल, ये भी यहाँ पर संबोधन है, किसको है, दीपक को संबोधन किया जा रहा है। तो जहां किसी को संबोधन है या मोह में कहा गया है, तो वहां पर जो अलंकार होगा हमारा वो होगा विप्शा अलंकार। तो विप्शा अलंकार। उसके बाद चिता जलाकर पिता की, ध्यान देंगे, चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन। तो हाय हाय किसको दिखा रहा है यहाँ पर, आहा, दुख को, यानी कि हाय, हाय के बाद क्या लगता है यहाँ पर, ये लगता है विषमयादि बोधक चिन्ह। तो हाय हाय जो है विषमयादि बोधक चिन्ह को यहाँ पर बताता है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अलंकार होगा हमारा विप्शा। विप्शा अलंकार जहाँ पर विषमयादि बोधक जो चिन्ह है उनका सबसे ज्यादा प्रयोग हो, पुनरुक्ति केवल शब्द की विषमयादि बोधक को दर्शाने के लिए की गई हो, जैसे हाय हाय, तो ये दुख में यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद फिर है अलंकार अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकारों में हमने बात की थी कि जो अर्थ अलंकार होता है कि अर्थ अलंकार जिसमें अर्थ के कारण सुंदरता प्रकट होती है काव्य में। और हमारे जो अर्थ अलंकार हैं वो लगभग 13 प्रकार के अलंकार यहाँ पर अर्थ अलंकार हैं। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशोक्ति, उपमेयोपमा, प्रतीप अलंकार, अनन्य, भ्रांतिमान, दीपक, आहप्ति, व्यतिरेक। तो ये जो सारे के सारे अलंकार हैं ये कैसे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये होंगे सारे के सारे अर्थ अलंकार होंगे। ठीक है जी, तो ये सभी अर्थ अलंकार होंगे। तो देखिएगा अर्थ अलंकार हैं विभावना, विशेषोक्ति, अथातन्यास, उल्लेख, विरोधाभास, असंगति, मानवीकरण, अन्योक्ति, काव्यलिंग, स्वभोक्ति, कारणमाला, पर्याय, समासोक्ति। तो ये सभी अलंकार आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 13 से 14 अलंकारों की यहाँ पर बात करेंगे। तो अर्थ अलंकार के जो भेद हैं वो ये आ जाते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं हम अर्थ अलंकार के भेद। तो अर्थ अलंकार के जो मुख्य भेद हैं वो कौन से हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। मुख्य रूप से हम इनकी बात करते हैं। विप्शा का दूसरा नाम पुनरुक्ति प्रकाश है। विप्शा अलंकार का दूसरा नाम क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो भाई आगे देखो,
तो अर्थ अलंकारों में सबसे पहले हम आ जाते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार कहाँ पर होगा? उपमा, तो जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है या उपमेय को उपमान के समान बता दिया जाता है तो तुलना ही मुख्य है इसमें। जहां पर उपमेय को उपमान के साथ जो है उपमान के समान बताया जाए, उपमेय वो होता है प्यारे विद्यार्थियों जिसके बारे में बात हो रही है, और उपमान वह साधन है जिसके साथ तुलना हो रही है। तो अभी आप देखिएगा कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर उपमेय, कौन सा अलंकार है भाई यहाँ पर, सॉरी उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के चार तत्व होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। मैंने अभी कहा कि जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो अर्थात विशेष्य, जिसके बारे में बात हो अर्थात विशेष्य, वो क्या है? उपमेय। और उपमान क्या होता है? उपमान होता है विशेषण, यानी कि जिसके साथ उसकी तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए उसे कहा जाता है वाचक। जो शब्द होता है वो क्या है? वाचक शब्द होते हैं समानता प्रकट करने वाले, जैसे सा, से, सी, सा, से, सी, सम, ये सारे। और उसके बाद है साधारण धर्म। साधारण धर्म होता है भाई उपमेय और उपमान के बीच जो क्रिया होती है, उपमेय और उपमान के बीच जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है साधारण धर्म। उपमालंकार में आपको यहाँ पर बता दें ट्रिक के, अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो जहां पर भी सा, से, सी, सरिस, सम जैसा इत्यादि ये देखने को मिले तो वहां पर अलंकार होगा प्यारे विद्यार्थियों, उपमा अलंकार होगा। तो उदाहरण से समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो उदाहरण आपके सामने है, जैसे देखिए, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टिला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टिला, हाथी सा टिला। तो अगर उस समय आपको हिंदी करनी नहीं आ रही तो क्या आएगा भाई? हाथी, हाथी सा से सी, हाथी सा टिला, ठीक है ना, हाथी सा के हाथी के जैसा। तो हाथी क्या है यहाँ पर? उपमान, और टिला क्या है यहाँ पर? उपमेय। तब बहता समय सिला सा जम जाएगा, सिला सा जम जाएगा, तो सा आया है। सिंधु सा, सिंधु सा विस्तृत और अथाह, सिंधु जितना बड़ा और गहरा। एक निर्वासित का उत्साह, एक निर्वासित का उत्साह। तो भाई सा से सी, पीपर पात सरिसमन डोला, सहस बाहु सम रिपु मोरा। तो भाई देखो कि पीपर पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा। सरिस, सरिस का अर्थ भी यहाँ पर क्या है? समान, ठीक है। तो पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा। डोलना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। डोलना यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया। और पीपल के पत्ते के समान मन, मन की बात हो रही है तो मन यहाँ पर है उपमेय। पीपर पात किसके जैसे? पीपल के पत्ते के जैसे, पीपल का पत्ता यहाँ पर क्या हो गया? उपमान। तो और ये क्या है? सरिस, सरिस यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों वाचक शब्द, ये है यहाँ पर वाचक शब्द। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में विचार किया था, तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो उपमा अलंकार होता है उसके चार तत्व होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और क्रिया। उपमेय उपमान के बीच क्या क्रिया हुई है? डोलने की। तो डोलना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो इस तरीके से आप जो है इसके अलग अलग जो अंश हैं, भाग हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो वह दीप सिखा सी शांत भाव में, तो सा से सी, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टिला, ये हमने यहाँ पर अभी जो है यहाँ किया था। उसके बाद आगे देखिएगा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जो है वो कहाँ पर है? रूपक, जहां उपमेय और उपमान, जहां पर उपमेय और
उपमान, इन दोनों में कोई भेद ना समझा जाए, दोनों को एक ही बता दिया जाए, तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में अभेद कर दिया जाए, इसकी परिभाषा बनेगी जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे आत्मा और परमात्मा एक हैं, बीती विभावरी जागरी, बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रहे। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट के अंदर घड़ा डुबो रही है, ठीक है, उषा यानी कि रात। तो देखिए उसके बाद बहुत सारे आते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ये जो चंद्रमा रूपी खिलौना है वो मुझे चाहिए। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरणों की हमें वंदना करनी चाहिए। तो जहां पर दोनों को एक कह दिया जाता है उपमेय और उपमान को, तो वहां पर अलंकार होता है हमारा जी रूपक अलंकार। उसके बाद उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी हमने किया था ये, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल रूपी पतंग, शशि मुख, शशि मुख शशि रूपी चंद्रमा रूपी मुख, प्रेम सलिल से द्वेष का, प्रेम रूपी सलिल रूपी प्रेम। तो भाई ये सारे उत्प्रेक्षालंकार। तो जहां पर भी उपमेय और उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार प्यारे विद्यार्थियों कहां पर होगा कि जैसे जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु, इसके एक विशेष चिन्ह होते हैं कि जहां पर भी आपको, अगर आपको हिंदी करनी आ रही है तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। वाचक शब्दों में जहां पर आपको जनु मनु मानो जानो मनहु जनहु ये शब्द दिखाई दें तो वहां पर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि उत्प्रेक्षा होता है कि जहां पर उपमेय की उपमान में कल्पना की जाए, मानो जानो जनहु इत्यादि। तो सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल, तो अरुण रंग का घड़ा हो। तो भाई यहां पर क्या शब्द आया है आपका मानो। उसके बाद आगे अर्थ, आगे और उदाहरण पर लेकर के चलते हैं आपको। तो देखिएगा काफी सारे यहाँ पर हम उदाहरण जो है इसके ले सकते हैं जिसमें मानो ही आएगा। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यो ज्यो भिक्षुक, तो क्या आ गया है ज्यो, ज्यो लेकर स्वर्ण, ज्यो लेकर के भिक्षुक, जैसे भिक्षुक सोना लेकर के चलता है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई उत्तरा के यूं नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए हो पंकज नए। तो उत्तरा, उत्तरा ये महाभारत की पंक्तियां हैं। जो उत्तरा है वो अभिमन्यु की पत्नी है, जो उत्तरा है वो अभिमन्यु की पत्नी है। जब अभिमन्यु युद्ध पर जा रहे होते हैं तो उनके जो नेत्र हैं उनमें जल भरा हुआ होता है और उनके नेत्र जल से भरे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। जैसे कि जो घास होती है उसके ऊपर ओस जब गिरती है तो वो ओस के कण सुंदर लग रहे हैं, इसलिए पलकों पर जो है वो आंसू भी बहुत सुंदर लग रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही सुंदर है। तो क्या आया है इसमें, यहाँ पर मानो आया है, मानो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धूल, जैसे, जहां पर जैसे मानो जानो जनहु मनहु ये सब शब्द रहेंगे वहां पर रहेगा आपका जी, वहां पर रहेगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद आगे हम यहाँ पर चलते हैं विनोक्ति अलंकार। विनोक्ति अलंकार, विनोक्ति कौन सा होता है, जहां बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए,
किसी वस्तु की व्यर्थता बता दी जाए, जैसे बिना पुत्र सूना सदन, गतगुण सुनी देह। तो जहां पर बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बता दी जाए, कोई शब्द भी ऐसा ना दिया जाए कि जिससे लगे कि कोई वस्तु व्यक्ति व्यर्थ है, कोई स्पेसिफिक एक विशेष शब्द भी ना आए और सब कुछ मिथ्या भी बता दिया जाए। तो भाई वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विनोक्ति अलंकार होता है। तो जैसे बिना पुत्र सूना, बिना पुत्र सूना, बिना पुत्र सूना सदन, गतगुण सूनी देह, गतगुण सूनी देह। अब कोई ऐसा शब्द नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सारे का सारा जो संसार है और जो देह है वो क्या है? व्यर्थ हो गई है। लेकिन क्यों व्यर्थ हो गई है? ऐसा कोई शब्द नहीं है, केवल ये पुत्र के वियोग में बताया गया है। लेकिन जो देह है वो किस प्रकार से मतलब अर्थहीन हो गई है और जो संसार है वो अर्थहीन हो गया है, उसका कोई विशेष शब्द नहीं है। तो यहां पर अलंकार कौन सा होगा जी? अलंकार होगा विनोक्ति अलंकार। समुद्र भरा जल से मगर बुझा न सकता प्यास, मीठापन जल में नहीं सलिल न करना आस। अब पूरे का पूरा जो समुद्र है वो जल से भरा हुआ है। समुद्र भरा जल से, पूरे का पूरा समुद्र जल से भरा हुआ है, लेकिन उसको पी नहीं सकते हैं, वह प्यास बुझा नहीं सकता। मीठापन जल में नहीं सलीन न करना आस। तो है यात्री, आस मत करना, क्योंकि यह इसमें कोई मीठापन नहीं है। तो कोई विशेष शब्द नहीं है जो समुद्र के पानी को यहाँ पर व्यर्थ करता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो यहाँ पर अगर शब्द होता कि समुद्र का पानी खारा है, इस वजह से व्यर्थ है, तो होता यहाँ पर, फिर तो अर्थ निकलता बात का। लेकिन खारे की जगह क्या आ चुका है? यहाँ पर मीठापन आ चुका है। तो एक विशेष जो शब्द यहाँ पर होना चाहिए था खारा, वो नहीं है, जो समुद्र के पानी को यहाँ पर व्यर्थ बता रहा है। तो भाई इस प्रकार के ही यहाँ पर सभी जो हैं यहाँ पर आएंगे। आगे देखिएगा, मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण जो अलंकार होता है वो कहाँ पर होता है? मानवीकरण अलंकार। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल, जब प्रकृति का मानवीय क्रियाओं में आरोपण कर दिया जाए, पूरी की पूरी नेचर पर, प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अगर कहा जाए कि भाई जो पत्ते हैं वो मनुष्य की तरह लहला रहे हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो बनता ठनता संवरता कौन है? व्यक्ति बनता ठनता संवरता है। तो प्रकृति की क्रियाओं को जब मानव की क्रियाओं के जैसा बता दिया जाए, तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। तो जैसे, तो ये आपकी परिभाषा, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल, मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना भी दर्शाया जाए, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने। तो प्रकृति जैसे हमसे नेत्र मिला रही हो और बुद्धिवान हो रही हो। उषा उदास आती है मुख पीला ले जाती है। उषा उदास आती है। अब ये जो प्रकृति है, प्रकृति को उदास, उदास कौन होता है? मनुष्य होता है। तो इसके बाद काफी सारे ऐसे आप ले सकते हैं। बीती भी भावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, इसमें भी आपका यही अलंकार होगा। गुलाब खिलकर बोला मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूं। अब जो गुलाब है वो कभी बोलता नहीं है, बोलता कौन है? मनुष्य बोलता है। लेकिन गुलाब प्रकृति का एक अंग है और उसको कहा गया है कि वो बोल रहा है और बता रहा है कि मैं आग का गोला हूं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक है आज का ये समाप्त होता है। तो नमस्कार सभी को।